हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है या आपकी डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है और आपकी डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये वाला कार्ड आजकल बहुत ज़्यादा आता है। हार्मनी, एस ऑफ पेंटिकल के पास पोस्टपोनमेंट, ट्रस्ट, कन्फर्मेशन है, पार्टिसिपेशन, एक्सिस्टेंस। ओके जी, एडवेंचर। ओके जी, तो आपकी डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, अगर मैं यहाँ पे साइन बताऊँ तो साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है ना जी। अगर साइन मैच नहीं होते लेकिन रीडिंग आपसे मैच होती है आपकी सिचुएशन के आधार पर, तो ये रीडिंग आपके लिए काम करेगी, ये आपके लिए होगी। ठीक है ना जी। तो आपकी डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है? आपकी जर्नी जो है ना डिफ़िकल्ट रही है थोड़ी। डिफ़िकल्ट क्यों? देखो, पहले मैं यहाँ पर सिचुएशन समझाने की कोशिश करूँगी कि आपकी जर्नी कैसी रही है ना? तब आपको कन्फर्मेशन मिलेगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, है ना जी? देखो, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो आपकी जर्नी में ये पक्का है कि उतार-चढ़ाव कुछ ज़्यादा ही रहे। देखो, हर किसी की लाइफ़ में उतार-चढ़ाव होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उतार-चढ़ाव का जो लेवल है ना वो कुछ और ही है, ठीक है? कैसे कि आपको सच कहूँ ना कि सही और गलत का भेद जो है शायद ये पक्का है गाइस कि आपको पहले नहीं था, या आपको समझ में नहीं आता था कि किस इंसान की हेल्प करनी चाहिए या किस इंसान की हेल्प नहीं करनी चाहिए। आपको अच्छे कर्मास भी करने थे। आप अच्छे कर्मा करने की ओर बढ़ते भी थे। पर कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा, एक बार समझना कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, और उसकी हेल्प करने के बाद में वही इंसान
आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने स्टार्ट हो जाता है या आपकी लाइफ को खराब करने के लिए उतारू हो जाता है। मतलब यहाँ एकदम क्लियर पता चल रहा है कि आप किसी की भी हेल्प करने की कोशिश करो, चाहे कोई भी, ये नहीं कह रही मैं कि जान पहचान में, किसी अनजान इंसान की भी हेल्प करने की कोशिश करोगे ना, तो स्टार्टिंग में वो ठीक रहते हैं, लेकिन एक समय आने के बाद में वही इंसान आपके लिए, कहते हैं ना, घातक सिद्ध हो जाते हैं। घातक शब्द काम में लिया मैंने, क्योंकि आपको इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है उनसे, वो आपका माइंड खराब करने की भी बहुत कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होती है, तो आपको लगता है कि मैं उल्टा किसी का अच्छा भी करूं और मेरी बुराई हो, तो ये क्यों होता है मालिक? ये क्वेश्चन आपने उठाया होगा कई बार, और फिर भी आप रुकते नहीं हो। आपका दिल ऐसा है कि उसके बाद में भी अगर कोई सामने आ जाए और उसको हेल्प की ज़रूरत होती है ना, तो आप करते हो। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या है बताऊं? ये बात मैंने क्यों कही, इतनी बड़ी बात है ना, ये मैंने क्यों कही? ये मैंने इस वजह से कही कि पहले की सिचुएशन आपकी कैसी थी कि आप सही और गलत इंसान के बीच का भेद नहीं समझ पाते थे। ये बड़ी, कहते हैं ना, आपको चोट देने वाली चीज होती थी या आपको धोखा देने वाली चीज होती थी, जो आप समझ नहीं पाते थे कि कोई कैसा है। लेकिन धीरे धीरे मैं कहूँ कि वक्त के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ, और जैसे जैसे आपने सबक लिए ना, उन सबक को सीख सीख कर आपने अब आप में अब कहीं हद तक मैच्योरिटी आ चुकी है। क्या मुझे हेल्प करनी है तो किनकी करनी है? देखो, कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कुछ लोगों को पैसे उधार दिए, यहाँ पर ये भी शो हो रहा है कि पैसे उधार दिए हेल्प करने के लिए, लेकिन आपको रिटर्न में वापस नहीं मिला, वो नहीं मिला। हुआ होगा ना? उल्टा शायद आप पर ही आरोप लगा होगा कि आपने उनके पैसे रख लिए या जैसा कुछ भी हुआ होगा ना। एक जैसे करुणामय हृदय होता है ना, तो उनका चेहरा देखकर लोग समझ जाते हैं कि अगर इनसे हेल्प मांगी जाएगी ना, तो ये मना नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसा आपके साथ होता है। आपके हाव भाव से पता चल जाता है कि ये तो हेल्प कर ही देंगे। तो ये चीज़ होती है, और अच्छा काम करना आपको पसंद भी, एक संतुष्टि जो कहते हैं ना मन में, वो फील होती है। ठीक है? तो देखो, मे भी हो सकता है कि आप जब से छोटे होंगे ना, बचपन से, तो आपका ध्यान कुछ ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित होता है कि मुझे कुछ ना कुछ लोगों के लिए अच्छा करना है, या किसी न किसी तरीके की कोई छोटी छोटी हेल्प से, क्योंकि बच्चे होते हैं, हमें इतनी समझ नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छाई की ओर कदम जो है ना आपके खुद ब खुद बढ़ते थे, किसी की हेल्प करने के लिए। चाहे कोई हेल्प मांगे नहीं मांगे, लेकिन फिर भी करनी है। कितना, मतलब सच में बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ें सच कहूँ ना मैं, कि आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्प करती आई है गाइस, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि आपकी लाइफ में एक, कहते हैं ना, कि वो स्टोरी है यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है, जहाँ पर स्ट्रगल है, खूब खूब मेहनत है, खूब असफलताएं हैं, मतलब सब तरीके की सिचुएशन, उतार चढ़ाव, रिश्तों में उतार चढ़ाव, करियर को लेकर परेशानी, और खुशी भी है। ऐसा नहीं है कि खुशी नहीं है, जरा भर भी नहीं है ना। कहीं कहीं पर तो आपकी इच्छाएं इस तरीके से पूरी हुई जहां पर आपने सोचा भी नहीं था, ये भी चीज है। तो मतलब कहते हैं ना, मिक्स, बिल्कुल। लेकिन वहां पर अगर पलड़ा कहा जाए ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम का आपकी लाइफ में भर ही रहा है ना। हेल्थ का इशू आपको बहुत रहा है, हो सकता है कि आपके पैर में भी, देखो ये सबके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली ये मैसेज है कि हो सकता है कि आपके पैर में कोई प्रॉब्लम है, या कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है तो उस वजह से आपके पैर को लेकर कोई दिक्कत आपको रहती है, लेकिन फिर भी काम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको लाइफ में चलता रहना है, काम करते रहना है, तो वो चीज़ें आपके साथ होती है ना। मतलब जर्नी, जैसे मैं कहूँ ना कि थोड़ी डिफिकल्ट रही है, लेकिन मालिक पात पात पर, हर राह पर किसी तरीके का सपोर्ट भी आपको करते हैं। बैलेंस आता है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है नहीं आता। ठीक है ना? एक चीज कहूँ मैं, देखो कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा ना कि किसी के पैर को लगी हुई है या एक्सीडेंट हुआ है, तो
अगर आपके ऐसा हुआ है कि अचानक कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बाद में मैं सच कहूँ ना, तो आपकी लाइफ में एक नए सर्कल की शुरुआत हुई है, या फिर ऐसे कह लो कि कुछ की लाइफ में तो ये समझ लो एक नया जीवन दान मिला है आपको। और ये जीवन दान मिलने के बाद में आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं गाइस। मतलब एक रास्ता अपनी जर्नी की ओर जो होता है ना, शायद वो इस एक्सीडेंट के बाद में आपको बताया गया है। कोई तो आपकी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद में आप बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हुए हो, आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक ही रात में हुआ है। मतलब पत्थर से आपको हीरा बना दिया गया एक ही रात में। देखो, हो सकता है कि ये जो परिवर्तन मैं कह रही हूं ना, या एक जो घटना घटी आपकी लाइफ में, ये हो सकता है आपके लिए दुखदायक रही हो, आपको परेशान करने वाली रही हो, लेकिन इसका पॉजिटिव वे जो है ना, वो आपकी लाइफ पर बहुत हावी रहा है, या पूरी आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। ये चीज है आपकी लाइफ में। और आपको अगर इस बारे में आप परेशान हो कि अब आपकी लाइफ कैसे चलेगी, या फिर इस एक्सीडेंट या घटना के बाद में चलो दूसरों का तो हित कर लेंगे, लेकिन खुद का हित कैसे होगा। तो आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर बात आई है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। देखो, आपकी लाइफ में आपका पाथ कुछ अलग है, आप दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हो, तो आपको भी हार्मनी मिलेगी, हर तरीके से खुशियां मिलेगी आपको। हम्म। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि मन बड़ा चंचल है, ठहरता नहीं है, ठहराव नहीं है वहां पर, मन की बेचैनी बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देकर मैं बताती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे फैमिली में लोग कहते हैं ना, चलो बाहर घूमने चलते हैं, तो उसके लिए जल्दी जल्दी से सबसे पहले खुद तैयार होकर बैठ जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई लेट कर दे तो फिर उनको कहते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो, मतलब जल्दबाजी। समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, इसके पीछे क्या डीप थिंक है ना। जल्दी जल्दी तैयार होना, और सब जल्दी तैयार हो जाते हैं, कहीं पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद में फिर वहां से जल्दी वापस घर की ओर आने की जल्दबाजी रहती है कि चलो घर चलो जल्दी जल्दी। बस रास्ता जो है ना, केवल वो रास्ता काटना है, समय काटना है कैसे भी करके। एक जैसे वो बेचैन मन होता है ना, जो किसी की खोज में लगा रहता है, जो समझ में नहीं आता कि खोज क्या रहे हैं, लेकिन खोज रहे हैं। ये बता है कि कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करें, अब वो क्या है ये नहीं पता। वो बेचैनी आप में रहती है गाइस। किसी तरीके की डिस्कवर आप करने की कोशिश कर रहे हो, और वो क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। तो इस वजह से आपके दिन की शुरुआत क्या है, मैं बताऊं आपकी दिनचर्या कैसी रहती है। सुबह उठे, एक पैटर्न है आपकी दिनचर्या का भी देख लो, ये भी बताती हूँ। हाँ, अभी सोचोगे कि मैम ये भी पता चल गया आपको। हाँ जी, यहाँ पर पता चल जाता है। आपकी लाइफ का एक पैटर्न है, सुबह उठे जो काम आपने डिसाइड कर रखे हैं, या जो टाइम टेबल है ना आपका, सिर्फ उसी रूटीन से काम चलता है आपका। दूसरे दिन भी वैसे, तीसरे दिन भी वैसे, ये लाइफ ऐसे चल रही है आपकी। पैटर्न ये भी चेंज नहीं हो रहा, कर भी नहीं रहे हो आप। हम्म। उठे हो सुबह, तो फिर दिन का, दोपहर का वेट रहता है, फिर रात का वेट रहता है। मतलब समय काटना, समझ रहे हो ना। जिंदगी को जीना नहीं, उसको काटने वाली सिचुएशन यहाँ पर समझ में आ रही है। एक बड़ी बेचैनी पता नहीं क्यों किसी की समझ में आ रही है, जो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना ऐसा। थोड़े मन को ठहराव की जरूरत है गाइस आपको, सच में। क्योंकि ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसे आप समय को काट रहे हो, समय को वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपका, सच कहो ना, कि स्टार्टिंग में कोई भी काम हो ना, आपका बड़ा मन लगता है उसको करने में, बड़े उत्सुक होते हो कि चलो मैं बहुत अच्छे से ये काम करूं। ठीक है, थोड़ा टाइम निकलने के बाद में उस काम से आपका जी उठ जाता है, फिर एक बर्डन लगता है कि उस काम को करना, होता है ना ऐसा। या फिर अगर कोई काम करने बैठोगे ना, मतलब जब कभी भी कोई भी काम करने बैठते हो ना, तो उस काम में ऐसा ध्यान लग जाता है कि कब समय निकल जाए आपको पता भी नहीं चलता। या फिर खाना खाना हो ना, तो वो भी आप अवॉइड कर देते हो, पहले वो काम करना है। होता है ऐसा।
आप में मैं सच कहूँ एक बात, कि ये बेचैनी आपको क्यों हो रही है, कि आप में कुछ एनर्जी है ऐसी जिसको आपको डिस्कवर करनी है और वो हो नहीं रही है ना। उस एनर्जी में जो बैलेंस नहीं आ रहा है ना, वो चीज आपको परेशान कर रही है। कोई पाथ है आपका, कोई रास्ता है आपका, लेकिन वो रास्ता समझ नहीं आ रहा, वो दिख नहीं रहा ना, वो बेचैनी उत्पन्न कर रही है आपको। सच कहो ना तो आपकी लाइफ में जो समस्या चल रही है ना, आप उससे उतना परेशान नहीं हो जितना मन की बेचैनी से परेशान हो। एक जो ठहराव नहीं मिल रहा ना, उससे परेशान हो आप, और उससे आप इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा करते हो। और गुस्से का लेवल देखो, मैं आपका आपका बताऊं मैं, कि यहाँ गुस्सा भी कितना उल्टा टाइप का आता है। जहां गुस्सा करने की सिचुएशन होती है ना, वहां गुस्सा नहीं करते। देखो सच्ची बात बताऊंगी, आपको लगेगा कि मैम देखो ये क्या कह रहे हो आप, पर यहाँ पर जो बात आती है वो बतानी पड़ती है ना। जहां आपको गुस्सा करना होता है ना, वहां गुस्सा नहीं करते। जहां नहीं करना होता है ना, वहां गुस्सा आ जाता है आपको। ऐसा होता है कुछ के साथ, डेफिनेटली, ये मैं सबके लिए नहीं कह रही। जैसे वो एक होता है ना, कि कहीं कहीं पर कि जहाँ हंसने वाला माहौल नहीं होता, जहाँ लगता है कि थोड़ा चुप रह जाना बेहतर है, यहाँ हंसी नहीं करनी है, वहां आपकी हंसी अपने आप निकल जाती है। और जहाँ हंसना होता है ना, वहां एकदम चुप मायूस। ये उल्टा क्यों होता है? थोड़ा अलग लगता है ना कि ये ऐसा क्यों है, पर ये होता है। किसी चीज का इंतजार है आपको, और बड़े फोकस के साथ। एक तो देखो, दो चीजें हैं। एक तो है इंतजार किसी चीज का, जैसे एक होता है ना कि दरवाजे पर आंखें थमी सी हुई हो ना, वैसे किसी का इंतजार है। दूसरी बात यह है कि किसी चीज का खोने का डर भी है। जैसा बताया ना कि कोई घटना आपकी लाइफ में ऐसी हुई कि उसके बाद में शायद आपको ये खौफ कह सकते हैं कि वो बन गया है, कि एक ही रात में अगर ये लाइफ चेंज हो गई तो फिर पता नहीं आगे कोई ऐसी घटना ना घटे। ये भी सोच सोच के आप बहुत परेशान होते हो। एक बात कहना चाहूंगी मैं आपको, कि देखो जो पहले मैंने मैसेज दिया ना, कि आप किसी किसी की राह में हो, या किसी के कहते हैं ना इंतजार में हो ना, वो इंतजार आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। यहाँ पर जो सिचुएशन मैंने आपको बताई ना, तो उसको आपने समझा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है। आपकी डेस्टिनी आपसे यही चाहती है कि आपको थोड़ा सा मैच्योर किया जाए, समझदार किया जाए, ताकि आपको जिस काम के लिए धरती पर भेजा है ना, वो काम आप पूरा कर पाओ। पहला तो ये, ठीक है। इसके अलावा कोई आपका खुद का पर्सनली किसी चीज का जो वेट कर रहे हो ना, वो खुशी आपको मिले, और उस खुशी को आप अच्छे से जी पाओ, इसके लिए भी आपको तैयार किया गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई खुशी हम चाहते हैं, लेकिन उसे संभालना नहीं आता। तो उसे संभालने का जो क्षमता है वो आपको दी गई है, उतना सबक आपको दिया गया है, ताकि ये जो भी खुशी आप चाहते हो ना, ये आपको मिले ना, तो इसको आप जी पाओ। क्योंकि ये सच कहो ना, कोई बड़ा ही या तो कोई सपना है, या कोई बहुत बड़ी ही इच्छा है, जिसको पूरा होने में बरसों लग रहे हैं, और मेहनत खूब की है आपने। तो ये, अगर कोई सपना पाल रखा है ना आपने, या कोई बहुत बड़ी इच्छा है, तो वो डेफिनेटली पूरी होगी। उसको लेकर स्ट्रेस मत लेना कभी। अगर आप सोच रहे हो कि क्या पता मेरी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, या मेरा इतना बड़ा सपना है, क्या पता सच होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली सच होगा गाइस। यहाँ पर एकदम क्लियर बात आई है, एग्जिस्ट करती है। देखो, ब्रह्मांड के पास हमारी हर इच्छा की पूर्ति का समाधान है, ठीक है, वो कर सकते हैं। हम कोई ऐसी इच्छा बना ही नहीं रख रहे जो ब्रह्मांड में नहीं है। वो तो इससे भी बेहतर दे देंगे हमें। बस हमें अच्छे कर्मास करने, अच्छी राह पर चलना है, तो हम जितना सोचेंगे ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें मिलेगा। और यहाँ पर तो है जी। शायद आपको नहीं लग रहा, क्योंकि समय इतना बीत गया ना, कि ये खुशी या ये इच्छा मेरी पूरी होगी या नहीं होगी, है तो डेफिनेटली होगी। यहाँ पर है जी। हम्म
फाइनेंशियल तौर पर आप चाहते हो कि आप इतनी ग्रोथ कर जाओ कि आप एक लग्जरी लाइफ जियो। मतलब आपको सारी सुख सुविधाओं की, देखो सबके साथ होता है, ये सोचना गलत नहीं है कि मुझे सब सुख सुविधाएं मिले। हो सकता है कि आपका बचपन कुछ ऐसा रहा जहां पर आर्थिक तौर पर या फाइनेंशियल तौर पर इतनी मजबूती नहीं थी, तो आप चाहते हो कि मेरी लाइफ आगे ऐसी ना हो या फिर मेरी आने वाली पीढ़ियों की लाइफ ऐसी ना हो। तो आप ये खुद का भी फ्यूचर सेव करना चाहते हो और आने वाली पीढ़ी का भी फ्यूचर सेव करना चाहते हो ना, तो इस सोच में आप लगे हुए हो कि ये मुझे काम करना है, इतनी कैरियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर सक्षम हो जाना है। तो ये कोई विश या सपना है आपको जिसको लेकर आप काम कर रहे हो ना, तो उसमें आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, बरकतें होगी, हार्मनी मिलेगी आपको, ठीक है ना, और बहुत मिलेगी। और देखते हैं कुछ कार्ड्स कि आपकी डेस्टिनी क्या चाहती है। जॉय, क्रिएशन, ये देखो परफेक्शन। देखो एक चीज मैं कहना चाहूंगी गाइस, यहाँ पर किसी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जो मैंने ये वाला बताया था ना कि आपकी लाइफ में कोई घटना घटी जहां पर कुछ बुरा हुआ आपके साथ, एक ही रात में बुरा हुआ, और उसके बाद में आपको ऐसा लगा कि अब मेरी लाइफ में पता नहीं कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, या फिर आपने उसके बाद में खुद को कैद करने वाली सिचुएशन में ले लिया है, या कहते हैं ना आइसोलेशन वाली मोड में आप आ गए, जहां आपको पसंद नहीं रहा किसी से मिलना जुलना, या फिर आपको ऐसा लगता था कि अब इनसिक्योरिटी फील होने वाली बात लोगों से मिलने पर, कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे या फिर क्या महसूस करेंगे या फिर सिंपैथी दिखाने की कोशिश करेंगे, वो आपको नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना। आपको मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कई बार बुरी घटनाएं इस वजह से होती है कि वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहती है। देखो हो सकता है कि शारीरिक तौर पर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है। देखो दो तीन तरीके के मैसेज है, तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके की सिचुएशन मैच करेगी। किसी के लिए डेफिनेटली है कि शारीरिक तौर पर आपको कोई चोट लगी है, और वो चोट लगने के बाद में ही मैं सच कहूँ ना, उस टाइम या उस समय पीरियड में आपको उतना बुरा लगा है, लेकिन वो चीज आपके लिए देखो हो तो गई, उसकी रिकवरी तो होगी, लेकिन वो चीज आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इफेक्ट लेकर जा रही है। ये बहुत बुरा या बहुत खत्म हुआ वाली चीज जो है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा लेकर आ रही है। सच कह रही हूँ गाइस कि आ, ये रीडिंग में एक बात बहुत क्लियर है कि कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में खुशी लेकर आ रहा है। मतलब कैसे समझाऊं, मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक घटना जो घटी ना, इस घटना ने आपको बहुत बड़ी कोई मुसीबत से बचाया है। एक तो ये, और दूसरा कि इसके बाद में आपका पाथ को चेंज कर देना या आपकी बुद्धि, देखो एक चीज ये भी हो सकती है कि ये जो भी घटना घटी है ना आपकी लाइफ में, उसके बाद में आपकी समझ बहुत ज्यादा तेज हो गई है। आप खुद नोटिस करना, मूल्यांकन करने की कोशिश करना, जो भी आपकी लाइफ में हुआ ना, उसके बाद में आपकी बुद्धि जो है वो और ज्यादा काम करने लगी है, या फिर सही गलत चीजों के बारे में आप ज्यादा नोटिस करने लगे हो, आकलन ज्यादा नोटिस करने लगे हो, आंकड़ों को समझ कर डिसीजन लेने में आपकी क्षमता जो है वो बड़ी है। या इसके बाद में अगर आपने कोई काम शुरू किया है ना, तो वो काम आपकी लाइफ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत कह सकती हूँ कि अच्छा है, या आपको सक्सेस दिलाने में कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, आपको मैं यही कहूंगी कि देखो कुछ भी हो जाए ना, तो परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना कि
ये चीज़ होने के बाद में आपके लिए जो भी काम किए हैं या उनके सारे फल खराब हो जाएंगे या फिर आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। आपको परिणाम मिलेंगे, आपको अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलेगा। इनसिक्योरिटी नहीं रखो आप। आपकी लाइफ में जो भी बुरा हुआ है, ठीक है, उसकी रिकवरी होगी, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इस रिकवरी के साथ यहाँ जो भी घटना घटी ना, उसके बाद में आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा सपना साकार होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये एक दुख देखकर मालिक ने आपको खूब सारी खुशियां दी है और इसमें भी आपकी रिकवरी होगी। ऐसा नहीं है कि इसको ताउम्र लेकर बैठना है ना, इसमें भी सॉल्यूशन होगा। देखो, कुछ चीजें कंप्लीट ऐसी होती है, उनकी रिकवरी नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। सही है ना, सभी जानते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं जीवन की बात कर रही हूँ, जहां पर कुछ चीजें ऐसी होती है जहां हमें लगता है कि इनमें सुधार इम्पॉसिबल है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे फाइनेंशियल तौर पर, या कोई भी मैटर हो, है ना। तो जहां हमें लगता है ना कि ये चीजें सुधरेगी नहीं या पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी मालिक करते हैं। तो कुछ तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ, कुछ की लाइफ में कुछ गलत होकर बहुत अच्छा हो गया है, और ये आपको समझ में भी आएगा, और आपके खुद के शब्द होंगे ये कि मेरी लाइफ में मेरे मालिक ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन उस परिस्थिति में मैंने उनको बहुत गलत समझा। आपकी डेस्टिनी आपको सपना साकार करना चाहती है, आपको उस मंजिल तक पहुंचाना चाहती है जहां आप पहुंचना चाहते हो। आपको वो खुशी मिलेगी गाइस। देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगी आपको कि यहाँ ऐसा भी शो हो रहा है कि आपने कोई बहुत बड़ा सपना देखा है, कोई बहुत बड़ा, और जो घटना आपकी लाइफ में घटी ना, उसके बाद में आपको लगा कि ये सपना टूट गया, अब ये साकार नहीं होगा। आपको एक बात कह दूं, जिस लेवल पर आपने ये सपना सोचा ना, उससे कहीं बेहतर ये सपना आपका साकार होगा, डेफिनेटली होगा, और ये आप ही करके दिखाओगे। चाहे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट ना हो, मुझे है, सच में है। इस रीडिंग के जरिए आपका आत्मबल कितना है ये मुझे पता है, मुझे समझ आता है। मैं मालिक से सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आपका ये कॉन्फिडेंट, आपकी ये एनर्जी आप खुद समझो गाइस, क्योंकि अगर चाहो ना तो बहुत बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो। मेरी प्रे लगे कि आप अपनी एनर्जी को पहचानो, अपने उस कॉन्फिडेंट को पहचानो जो मालिक समझाना चाहते हैं आपको, ताकि ये जो भी दुख हुआ ना आपको, उससे कहीं बढ़कर आपको खुशियां मिल जाए और आप ये दुख भूल जाओ, आपकी लाइफ से इसके घाव भी खत्म हो जाए, ये साफ हो जाए। तो आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोचा हुआ है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के बारे में, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के बारे में, आपको नेम और फेम देने के बारे में। लेकिन ना, आपका जो रास्ता है ना, उसमें बहुत दुख और प्रॉब्लम रही, लेकिन उससे पार करके आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे और आपका सपना भी साकार होगा। ठीक है ना। तो बस आज की रीडिंग में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि यूनिवर्स से आप यही प्रे करना कि मालिक, मैं मेरी एनर्जी को पहचानूं, मुझे वो कॉन्फिडेंट दो, ताकि मेरी डेस्टिनी में जो मुझे अच्छी खुशियां लिखी हुई है, या मेरे लाइफ में जो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, जो मेरा सपना साकार होने वाला है ना, वो जल्द से जल्द हो। ठीक है ना। और मेरी लाइफ से ये संघर्ष आप खत्म कर दो या कम कर दो, ताकि मेरी लाइफ आसान हो जाए और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, मेरी भी मंजिल अच्छी है, चाहे रास्ता कठिन है लेकिन मंजिल अच्छी है। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।